तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 जुलाई की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, वहीं फडणवीस बने डिप्टी सीएम। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच अभी हाल ही में बुधवार को देर रात उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीते रोज गुरुवार को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने, साथ ही देवेंद्र फडणवीस बने उप मुख्यमंत्री। बीते रोज गुरुवार को ही दोनों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। साथ ही बीच की सभी कड़वाहट को भूलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप दोनों के माध्यम से महाराष्ट्र में अच्छे काम होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पे बधाई दी। देखें इससे जुड़ी एक और खबर अगली खबर में। 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की सत्ता में लौटी भाजपा, आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि गठबंधन के जरिए ही सही, लेकिन राज्य में 2.5 साल के बाद एक बार फिर से भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली है। जाहिर बात है, महाराष्ट्र में देश की 9% से ज्यादा आबादी रहती है। इसके साथ ही देश के 19 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। इन राज्यों में देश की करीब 59% आबादी रहती है। कांग्रेस की सरकार अब 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। बिल्कुल आसान सी भाषा में यूं भी कहा जा सकता है कि देश की लगभग 70% जनता पर भाजपा सरकार चला रही है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। आइए चले अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कंगना रनौत ने कसा तंज, कहा पाप बढ़ने से सर्वनाश होता है, फिर होता है सृजन, इसके बाद कमल खिलता है। जी हां, अक्सर ही कई मुद्दों पे विवादित बयान देने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पे तंज कसा है। कंगना ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश होता है और उसके बाद सृजन होता है और फिर जीवन में कमल खिलता है। कंगना का ये लिखने का पूरा इशारा महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई गवर्नर ने दिया बड़ा बयान, कहा क्रिप्टो करेंसी है खतरनाक। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया कि देश की इकोनॉमी है रिकवरी की राह पर। जी हां, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बीते रोज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने तेजी से प्रचलन में आ रहे क्रिप्टो करेंसी को साफ तौर पे खतरा बताया। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसा कुछ भी जो बिना किसी अंतर्निहित विश्वास या मूल्य का है, या जिसका मूल्य सिर्फ प्रपेशन के आधार पर तय किया जाता है, वो सिर्फ एक प्रशिक्षित नाम के साथ की गई अटकलबाजी है। अगर इस पूरी बात को आसान सी भाषा में समझाएं तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी, तो उसका कोई आधार नहीं होता। यानी कि कोई क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा महंगी क्यों है, इसके पीछे कोई तुक नहीं होता। आइए चले अगली खबर की तरफ। लैंडस्लाइड यानी जमीन खिसकने में धंसा आर्मी का कैंप। मणिपुर की टेरिटोरियल आर्मी के 30 से 40 जवान मिट्टी में दबे। जी हां, मणिपुर में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि जमीन खिसकने की। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते बुधवार की रात नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में 160 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आ गया। इस हादसे के बाद दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13 जवानों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 19 जवानों की जान बचाई गई है। साथ ही ये अनुमान जताया गया है कि अभी भी 30 से 40 जवानों के शव मिट्टी में दबे हो सकते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद पीएम मोदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से बात करके स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस हादसे को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। साथ ही घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पे रवाना की गई। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि आर्मी के जवान के अलावा कई सारे आम लोग भी दबे हो सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। आज 1 जुलाई 2022 से कई चीजों को लेकर जेब पे पड़ सकता है महंगाई का बोझ। जी हां, केंद्र यानी कि भारत सरकार आज 1 जुलाई से कई सारे जरूरी और बड़े बदलाव करने जा रही है। जैसे कि आज से एक बड़ा बदलाव ये होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बड़ी मात्रा में खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। 10 वाली जो फ्रूटी आती है उसके साथ जो पाइप यानी कि स्ट्रॉ होता है वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बना होता है। इसके अलावा कई दिनों से ये भी आशंका जताई जा रही है कि नौकरी करने वालों पर नया लेबर कोड कानून लागू हो सकता है। साथ ही एक महंगाई की जानकारी आ रही है दोपहिया वाहन को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प अपने बाइक की कीमतों में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही महंगाई को लेकर एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि एसी के दामों में भी 10% तक का उछाल आने की संभावना है। एक और बड़े बदलाव की खबर है वो है गैस सिलेंडर को लेकर। अक्सर बार ये देखा गया है कि तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम महीने की पहली तारीख को बदलती हैं, यानी कि या तो इसे कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा एक और अनुमान जताया गया है जिसके तहत सीएनजी के भी महंगा होने की आशंका है। साथ ही एटीएफ यानी कि वो फ्यूल जो कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है उसके दामों में भी बढ़ोतरी की आशंका है। तो देखना यह है कि आज का दिन गुजरने तक कौन कौन से बड़े बदलाव होते हैं। जो भी बदलाव होंगे इसकी पूरी जानकारी हम आपको कल के मुख्य समाचार में देंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। जुलाई के महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। छुट्टियों के हिसाब से बना ले अपना शेड्यूल। जी हाँ, जुलाई के इस महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की छुट्टी शहरों और राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, यानी कि 2 शनिवार और जितने भी रविवार इस महीने में आएंगे तो उस दिन तो पूरे देश में छुट्टी रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो त्योहारों की वजह से बैंक बंद रहेंगे तो ये बैंकों की बंदी राज्यों और शहरों के हिसाब से होगी। दोस्तों, इसकी ज्यादा जानकारी भास्कर.com की तरफ से दी गई है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को देश के किस शहर में या किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। कन्हैया लाल के हत्यारे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। सीएम ने की कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात। साथ ही इस घटना के बाद एसएचओ और एसआई हुए सस्पेंड। जी हाँ, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल साहू के हत्यारों को उदयपुर जिला अदालत ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, यानी कि अब उनसे लगातार 14 दिन तक पूछताछ की जाएगी। राजस्थान पुलिस ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार शाम को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों हत्यारों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में वकीलों ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उदयपुर में कन्हैया लाल साहू के मर्डर के मामले में अब एक नई थ्योरी भी सामने आ रही है। हत्यारों के आतंकी कनेक्शन को लेके राजस्थान सरकार और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अलग अलग दावे कर रही है। घटना की जांच हाथ में लेने के बाद एनआईए ने दावा किया है कि फिलहाल हत्यारों का किसी आतंकी संगठन से लिंक सामने नहीं आया है, जबकि एक दिन पहले ही राजस्थान की सरकार ने ये दावा किया था कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं। हालांकि जो जांच करने वाली एजेंसी है उसने मना कर दिया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। राजस्थान के उदयपुर की घटना के बाद जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस हो गई है सतर्क। 159 कंपनी पीएससी की गई है तैनात ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। जी हाँ, उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने वाले की हत्या के बाद अब यूपी हाई अलर्ट पर है। उदयपुर की घटना के बाद पढ़ रहे पहले शुक्रवार की नमाज को लेकर डीजीपी मुख्यालय से संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि धर्मगुरुओं से बातचीत करके अराजक तत्वों से निपटने के बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 159 कंपनी पीएससी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही इसके अलावा भी जिला फोर्स को ड्यूटी पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 1 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 1 जुलाई को विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, रोयल सीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में और लक्षद्वीप के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में और कच्छ को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। आसान सी भाषा में कहें तो मानसून यानी कि बारिश का मौसम देश के अक्सर जगहों पे आ गया है। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राजस्थान में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटका में, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा।
दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश की फौज में काम करना क्या ये एक खतरे का काम है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही बताएं पूरी दुनिया में सबसे रिस्की और सबसे मेहनत वाली जॉब कौन सी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में नए नट्टू काका की हुई एंट्री। 9 महीने के बाद दिवंगत एक्टर घनश्याम नायक का हुआ रिप्लेसमेंट। अब किरण भट्ट निभाएंगे नट्टू काका का किरदार। जी हां, पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के नट्टू काका और घनश्याम नायक को गुजरे हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब फाइनली मेकर्स को उनका रिप्लेसमेंट मिल गया है, यानी कि जो अब नट्टू काका का किरदार निभाएंगे उनका नाम है किरण भट्ट। आइए चलें अगली खबर की तरफ। चीन के मानव रहित यान ने खींची मंगल के हर छोर की अद्भुत तस्वीरें। 1.5 साल में इसे काटने पड़े हैं 1344 चक्कर। जी हां, चीन के एक अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के हर छोर की तस्वीरें ली हैं और इस यान का नाम है तियानवेन-1। जानकारी के मुताबिक इस यान को पिछले साल ही फरवरी के महीने में लॉन्च किया गया था, तभी से ये तस्वीरें भेज रहा है। साथ ही ये बताया गया है कि तियानवेन यान ने मंगल के दक्षिण ध्रुव समेत इन इलाकों की भी तस्वीरें ली हैं जिन्हें आज तक नहीं देखा गया था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 18,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 39 लोगों की जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 1,04,555 हो गई है, यानी कि अब देश में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं। आपको बता दें काफी दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि एक्टिव केसेस 1 लाख के पार चले गए हों। आपको बता दें इन एक्टिव केसों में अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान 4900 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 39 लोगों की जान गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 के लिए टीम इंडिया का हो गया है ऐलान। रोहित और कोहली की हो गई है वापसी। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का बीते गुरुवार यानी कि 30 जून को ऐलान कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20 में वापसी हुई है। वहीं अर्शदीप सिंह को वनडे में पहली टीम में शामिल किया गया है। पहले T20 के लिए विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को नहीं चुना गया है। असल में ये पांचों खिलाड़ी टेस्ट मैच की टीम में शामिल होंगे। पहले T20 के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, साथ ही में ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, युजेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान और अर्शदीप, साथ ही में उमरान मलिक को भी चुना गया है। बाकी दूसरे और मैचों में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आइए चले अगली खबर की तरफ। हाई टेंशन लाइन गिरने से 7 लोगों की हुई मौत। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मौत का भयानक वीडियो। जी हां, आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक ऑटो पर हाई टेंशन वायर गिरने से उसमें आग लग गई। ऑटो में खेतों में काम करने जा रहे मजदूर बैठे थे। इनमें से 7 की झुलसकर मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। ड्राइवर और 5 अन्य सवारियों ने ऑटो से कूदकर जान बचाई। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। गगनयान मिशन को लेकर इसरो के प्रमुख ने किया बड़ा ऐलान। कहा अगले साल भी लॉन्च नहीं हो पाएगी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के बारे में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश की पहली मानव युक्त यानी कि जिसके जरिए पहली बार हमारे देश से भी अंतरिक्ष में इंसान जाएंगे, इस वाली मिशन के उड़ान के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि ये मिशन इस साल और अगले साल भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज 1 जुलाई 2022 की यही बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।